समीकरण को आव्यूह विधि से हल करें। ये 3 इक्वेशनें हमें गिवन है, तो सॉल्यूशन में लिख लेंगे गिवन इक्वेशन। तीनों इक्वेशनों को हमने लिख लिया। अब अबव इक्वेशन रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, दी हुई इक्वेशनों को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे हम बता चुके हैं, पहले में x के गुणांक लिखेंगे, दूसरे में y के गुणांक, तीसरे में z के गुणांक। तो यहाँ पर x के आपको तीनों में कोई गुणांक नहीं दिख रहा है, तो इनके गुणांक 1 1 है, 1 1 लिख लिया। यहाँ पर 3 4 3 हो जाएंगे गुणांक, यहाँ पर 3 3 4 हो जाएंगे गुणांक। और अगली मैट्रिक्स में हम x बाई जेड में इक्वेशन है, तो x बाई जेड लिख लेंगे इक्वल टू जो कांस्टेंट है उन टर्मों को लिख लेंगे। पहली मैट्रिक्स को हम a मान लेंगे, पहली वाली को a मान लेंगे, दूसरी वाली मैट्रिक्स को x मान लेंगे और इस मैट्रिक्स को हम b मान लेंगे और इसे लिख लेंगे x इक्वल टू a इनवर्स b। समीकरण 1 डाल देंगे, जहाँ पर आपकी a की वैल्यू दिस और x की वैल्यू दिस और b की वैल्यू दिस, ये हमने शो कर दी है अलग अलग। फिर हम निकालेंगे डिटर्मिनेट a, तो इसका डिटर्मिनेट a हम फाइंड आउट कर लेंगे और डिटर्मिनेट आपका a आएगा आपका 1, डिटर्मिनेट a 1 आ जाएगा। अब हम इसके निकालेंगे कोफैक्टर। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसके 9 कोफैक्टर होंगे, तो हम इस प्रकार से इसके a11 निकालेंगे, a12 निकालेंगे और आपके 9 के 9 कोफैक्टर हम इसके निकाल लेंगे। और बाकी कोफैक्टर आपके ये हैं। कोफैक्टरों के बारे में अब मैं ज़्यादा निकालना नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी बता चुका हूँ। इस प्रकार से आपके कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट ए निकलता है। फिर इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपकी ये होती है a11 a12। अब इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करने पे आपको इस प्रकार से मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम कर देंगे ट्रांसपोज, तो रो वालों को अब हम लिख देंगे कॉलम में। तो 7 - 1 आपके रो में, इन्हें हमने कॉलम में लिख लिया। इस प्रकार से हम रो वालों को कॉलम में लिख देंगे, तो ये एडजॉइंट ए आ जाएगा और ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आपकी ये है, मैंने पुट कर दी, और डिटर्मिनेट ए की वैल्यू है आपकी 1। बटे में 1 है, तो बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 1 तो आपका रिमूव हो जाएगा। केवल आपकी जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की आपकी ओनली बचेगी। तो ए इनवर्स की वैल्यू आपकी ये आ गई है। इसके बाद हम समीकरण 1 से आ जाएंगे। समीकरण 1 है x इक्वल टू ए इनवर्स b। x की वैल्यू ये है, ए इनवर्स की वैल्यू अभी हमने निकाली है ये है, और b की वैल्यू दिस। अब हम इन दोनों मैट्रिक्सों की कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 7 की 1 से करेंगे 7, प्लस का साइन लगाएंगे, -3 की 0 से करेंगे 0, और -3 और 2 की मल्टीप्लाई माइनस की 6 आ जाएगी। -1 की -1 से करेंगे तो माइनस का 1, प्लस 1 की 0 से करेंगे तो 0, 0 की 2 से करेंगे तो 0, और -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1, प्लस 0 की 0 से करेंगे तो 0, 1 की 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगी। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे 7 में 6 आएगा 1 बचेगा, इसी प्रकार और भी सॉल्व कर लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 -1 1। अब हम इनकी कंपेयर कर लेंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1। इस प्रकार से x बाई जेड की आपकी वैल्यू आ जाएंगी। और अगला जो क्वेश्चन है, आव्यूह 1 3 3 2 4 10 3 8 4 को उच्च त्रिभुजीय रूप में व्यक्त करें। हमने स्टार्टिंग में ही आपको उच्च त्रिभुजीय रूप बताया था किस टाइप का होता है, तो हमें इसे उच्च त्रिभुजीय रूप में इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है। तो एक बार और जान लेते हैं उच्च त्रिभुजीय रूप की फॉर्म क्या होती है। ये आपकी कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 3x3 की, और इसके 2 3 4 कोई मैंने डायगोनल ले लिए, तो आपकी उच्च त्रिभुजीय अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो ऊपर के एलिमेंट होते हैं ये आपके नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। कहने का मतलब 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और कोई मैंने 5 ले लिया। और इस ट्रायंगुलर के नीचे के एलिमेंट 0 होंगे, ये भी 0 ले लिया, ये भी 0 ले लिया, ये भी। जो डायगोनल है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट इसमें 0 होंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो हमें जो दी हुई मैट्रिक्स है ये, इसको हमें इस रूप में लाना है।
कहने का मतलब यहाँ पर जीरो लाना है, यहाँ पर जीरो लाना है और यहाँ पर जीरो लाना है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे वो हम देखते हैं फिर। तो सॉल्यूशन जो मैट्रिक्स दे रखी है हमने उस मैट्रिक्स को लिख लिया। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऑपरेशन करेंगे। हमें यहाँ पर 2 को जीरो बनाना है, 3 को जीरो बनाना है और 8 को जीरो बनाना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैट्रिक्स में ऑपरेशन करते टाइम हम किसी भी रो को किसी भी रो में ऐड कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, किसी रो को किसी भी रो में घटा सकते हैं, किसी भी रो में किसी से भी मल्टीप्लाई करके जोड़ या घटा सकते हैं। डिवाइड करना है तो डिवाइड करके भी हम जोड़ और घटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम जो मैट्रिक्स गिवन है उसको अदर पेज पे लिखते हैं। इस मैट्रिक्स को मैंने अदर पेज पे लिख लिया है। अब मुझे इसे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में मुझे इस एलिमेंट को जीरो बनाना है, इसको भी जीरो बनाना है और इसको भी मुझे जीरो बनाना है। ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे ये 3 एलिमेंट हैं, इनको मुझे जीरो में कन्वर्ट करना है। तो जीरो में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहली रो को घटाऊंगा मैं दूसरी रो में से। तो पहली रो आपकी यहाँ पे 1 है, तो 2 में से मैं 1 को घटाऊंगा तो यहाँ पे 1 आएगा। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं पहली रो में 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो दूसरी रो में मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ R2 में, और क्या ऑपरेशन कर रहा हूँ, R2 में से दूसरी रो में से मैं घटाऊँगा पहली रो। और यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं पहली रो में 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो पहली रो में मैं कर लूँगा 2 से मल्टीप्लाई और फिर मैं घटाऊँगा। तो ऑपरेशन हम दूसरी रो में कर रहे हैं। पहली रो आपकी ऐसी रहेगी, पहली रो में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, केवल किस में आएगी, R2 में। और R2 की जगह हम क्या लिखेंगे, दूसरी रो की जगह R2। दूसरी रो में से घटाएंगे पहली रो और 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई हम करके नहीं दिखाते हैं, ऐसे ही हम इमेजिनरी करके और घटा के डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो हमारे पास ये लिखना नहीं है, हमारे पास क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, 2 6 6, 2 से मल्टीप्लाई करने पे। अब दूसरी रो में से घटाओ, R2 में से घटाओ R1 को, तो 2 में से 2 जाएगा आपका 0, 4 में से 6 जाएगा -2 और 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4। तो ये तो एलिमेंट आपका 0 आ गया। अब हमें इसको भी 0 लाना है। पहले हम 1 लिखा है, इसके नीचे वाले दोनों एलिमेंटों को 0 करने की सोचेंगे, इसका डिस्कशन बाद में करेंगे, इसे 0 करने का। तो हमें ये एलिमेंट 0 करना है, तो तीसरी रो में ये एलिमेंट 0 करना है। तो जो ऑपरेशन होगा वो तीसरी रो में होगा, R3 में। क्या ऑपरेशन करें हम, R3 में से घटाएं R1 को, तो यहाँ पे 1 है, तो हम इसमें किससे गुणा कर लें, 3 से। तो 3 में से 3 जाएगा तभी तो यहाँ 0 मिलेगा। तो पहली रो में हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे पहली रो में तो कितना आ जाएगा, 3, 3 3 9, 3 3 9। तो ये दिखाना नहीं है, हम अपने मस्तिष्क में ही इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अब 3 में से 3 आपका जाएगा तो आपका आ जाएगा 0, और 8 में से 9 जाएगा तो बचेगा -1, और आपका 4 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा -5। इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये भी 0 में कन्वर्ट हो गया, ये भी 0 में कन्वर्ट हो गया, ये आपका बचा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फिर अगले क्या करेंगे, हमें अब ये दोनों तो 0 हो गए, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए ऐसा करते हैं, इस दूसरी रो को हम -2 से भाग दे देते हैं, भाग दे दो, या फिर ऐसा करो, तीसरी रो को आप
-2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलो हम भाग देते हैं इसे। तो R2 दूसरी रो में हम भाग दे रहे हैं -2 से, तो दूसरी रो में चेंजिंग होगी, पहली तीसरी रो को ऐसे ही उतार लो। इसमें -2 से भाग देंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा +1, यहाँ पर आ जाएगा -2, -2 से भाग देंगे। अब हम क्या करें, यहाँ पे हमें 0 लाना है, तो अगले नेक्स्ट स्टेप में करेंगे R3 में ऑपरेशन करेंगे, और क्या ऑपरेशन करेंगे, R3 और R2 को देंगे जोड़। तो पहले वाला तो आपका रो ऐसे ही रहेगा, दूसरा भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन हो रहा है तीसरे में, और तीसरे की जगह हम क्या लिखेंगे, तीसरी और दूसरी रो को जोड़ के। तो 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, 1 -1 को जोड़ेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, -5 और -2 को जोड़ेंगे तो -7। तो देख रहे हो आप, डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट सारे 0 हैं, तो ये आपकी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आपका कन्वर्ट सवाल हो गया है। इसी प्रकार से एक इसका और भी होता है, लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में हमें कन्वर्ट होता है, तो उसमें हमें जो कन्वर्ट करना होगा लोअर ट्रायंगुलर में, तो ऐसे कोई मैट्रिक्स ले ली 1 3 5, तो लोअर ट्रायंगुलर में आपके जो ऊपर के एलिमेंट हैं, ये वाले एलिमेंट आपके 0 होंगे, और नीचे वाले एलिमेंट आपके नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। तो इस फॉर्म में भी बाई चांस आपका लोअर ट्रायंगल निम्न आव्यूह में भी कन्वर्ट करा लेता है, तो हमें ये दोनों एलिमेंट 0 उसमें करने होंगे। चलो अगले देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने वो कैलकुलेशन की है आपको, वही सब मैंने दिखाई है, जो अलग करके दिखाई है। और यहाँ पर हम इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं, इस प्रकार से हम अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाते हैं। ये मैट्रिक्स जब लिखेंगे, ये ऑपरेशन करेंगे तो बराबर का साइन नहीं लगाएंगे, इस प्रकार से अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाएंगे। और अगला पेज पे जो ऑपरेशन किया था हमने R3 और R2 को जोड़ के, और फिर ये साइन हमें अप्रोक्सीमेशन का लगाना है, तो ये फाइनल हमने जैसे बताया था, ये आपका अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालने के ऊपर रहेगा, और हिंदी में इसे कोटि कहते हैं, कोटि निकालने का रहेगा, और इंग्लिश में इसे रैंक कहते हैं। तो रैंक निकालने के लिए आपके 3 मेथड हैं। एक आपका लद्दू सारणिक मेथड है, या इसे माइनर मेथड भी कहते हैं, माइनर मेथड कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा सोपानांक रूप है, इसके थ्रू रैंक निकाल सकते हैं। इंग्लिश में इसे एशलॉन फॉर्म कहते हैं, या इसे इस प्रकार से लिख देते हैं एशलॉन। और नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, ये माइनर मेथड आपका अलग है, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे हमने अभी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको बताई थी, उसी प्रकार से इन दोनों के थ्रू अगर हम रैंक फाइंड आउट करें तो हमें ऑपरेशन करने होते हैं। और सबसे पहले हम माइनर मेथड को देखते हैं। रैंक को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रो ए से, जैसे कोई ए मैट्रिक्स हमने मान ली, तो रो ए से या रैंक को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 से हम रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमें शून्यता भी निकालनी होती है, शून्यता। तो शून्यता को अगर इंग्लिश में कहें तो इसे नल्टी कहते हैं, और इसे हम रिप्रेजेंट एन के थ्रू करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। आव्यूह ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे रखी है कि कोटि तथा शून्यता ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स दे रखी है उसे लिख लेंगे ए इक्वल टू। अब हम इसके 3 × 3 के माइनर निकालेंगे।
तो माइनर किस प्रकार से 3x3 का निकालेंगे, ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसका हम डिटर्मिनेट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेट का साइन मैंने लगा लिया, फिर इस डिटर्मिनेट को आप सॉल्व कर लोगे और सॉल्व करने पर ये डिटर्मिनेट हमारी कितनी आई, 2। तो सॉल्व करने पर ये डिटर्मिनेट आपकी 2 आई, तो इसका मतलब है ये आपकी जो 2 वैल्यू ये नॉन जीरो है, तो आपकी इस मैट्रिक्स की रैंक है 3, मैट्रिक्स की रैंक है 3। अगले क्वेश्चन का हम कराएंगे, जैसे मान लीजिए इसकी आपकी जो डिटर्मिनेट ए की वैल्यू है वो कोई संख्या नहीं आकर अगर जीरो आ जाती तो आपकी रैंक वहाँ पर 2 होती या 1 होती। जैसा मैं अलग बताऊँ आपको, अगर आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक आपकी 3 हो सकती है, 2 हो सकती है और 1 हो सकती है। हमने माइनर निकाला 3x3 के लिए, अगर उस माइनर में आपकी मॉड ए की वैल्यू आपकी 0 आ गई तो आपकी रैंक 3 नहीं होगी। अगर आपकी मॉड ए की वैल्यू कोई संख्या आ गई, चाहे माइनस में आए, चाहे प्लस में आए, चाहे बटे में आए, कोई भी आए ए टू जेड, तो आपकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3। और जब आपकी मॉड ए की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी तो रैंक 3 नहीं होगी। उसके लिए नेक्स्ट सवाल कराएंगे, उसमें रैंक आपकी 2 या 1 होगी, कोई भी होगी, वो किस प्रकार से होगी उसके बारे में हम बताएंगे। फिर हम यहाँ पर नल्टी निकालें शून्यता, तो शून्यता का फार्मूला होता है n-r। n आपका होता है किस क्रम की मैट्रिक्स है, तो आपकी ये 3x3 की मैट्रिक्स थी, तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 3, ये 3 क्रम की आपकी मैट्रिक्स है। और r की भी वैल्यू कितनी आई है, 3, तो n भी 3 माइनस r भी 3, तो 3 माइनस 3 आपका हो जाएगा 0। देखो नलिटी आपकी 0 हो सकती है, शून्यता 0 हो सकती है, लेकिन मैट्रिक्स की रैंक कभी भी आपकी 0 नहीं होगी, वो आपकी मिनिमम 1 होगी। ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है आव्यू की कोटि रैंक ज्ञात करें, तो सबसे पहले हमने ए इक्वल टू जो गिवन है उसे लिख लिया। अब हम कंसीडर माइनर ऑफ ऑर्डर 3x3 का इसका हम माइनर निकालेंगे, तो मॉड वैल्यू हम ले लेंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने पे आपकी आ रही है 0, ये सॉल्व करने पर 0 आ रही है। तो जैसा हमने बताया कि सॉल्व करने पर अगर डिटर्मिनेट आपकी 0 आ जाए, तो डिटर्मिनेट ए की वैल्यू 0 आ जाए तो आपकी मैट्रिक्स जो 3x3 की है उसकी रैंक 3, 2, 1 हो सकती है, तो रैंक आपकी 3 तो नहीं होगी। अब यहाँ पर 2 होगी या 1 होगी, तो 2 और 1 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 और 1 चेक करने के लिए जैसे हम पहले कोफैक्टर निकालते थे उसी तरीके से माइनर निकाले जाते हैं। माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंट होता है, कोफैक्टर निकालते टाइम हम अगर ऑड नंबर होते हैं तो उसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं, और माइनर निकालेंगे तो इसके आपके 9 माइनर आएंगे निकालें तो माइनर के आगे हमें सभी में कोई मतलब प्लस साइन लेना है, कोई भी साइन नहीं लगाना है। जैसे उसमें आपकी विषम संख्या आ जाती थी तो माइनस साइन लगाना होता था, तो इसमें साइन वगैरह हमें नहीं देखना है। तो इस प्रकार से हम इसका माइनर निकालेंगे। कंसीडर ऑल द माइनर ऑफ ऑर्डर 2x2। तो पहला माइनर निकालते हैं, तो पहली रो को छिपा देंगे, पहले कॉलम को छिपा देंगे, जो एलिमेंट बचेंगे उन्हें हम लिख लेंगे 3, 5, 5, 8। इनको हमने लिख लिया। इसे सॉल्व किया तो 8 3 24 माइनस 5 25, 24 में से 25 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। देखिए हमने पहला ही हमने माइनर निकाला और वो कैसा आ गया, नॉन जीरो। अब सभी माइनर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी माइनर नॉन जीरो आ जाता है तो फिर तुरंत लिख दो कि इसकी रैंक आपकी कितनी होगी, 2। अगर मान लो ये माइनर आपका 0 आ जाता तो दूसरा वाला माइनर निकालते A12, तब निकालते। अब इसमें आपका ये आपको कोई संख्या मिल गई है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है आप अगला माइनर निकालें, डायरेक्ट लिख दोगे इसकी रैंक आपकी ये होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको गिवन है A इक्वल टू, इस मैट्रिक्स की हमें रैंक फाइंड आउट करनी है।
तो सबसे पहले हम इसके 3x3 के माइनर निकालेंगे, मतलब इसका डिटर्मिनेट वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी। तो सॉल्यूशन कंसीडर माइनर द ऑर्डर 3x3, इसका हम डिटर्मिनेट निकाल लेंगे और डिटर्मिनेट निकालना मैंने बताया ही है। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर लेंगे और डिटर्मिनेट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। तो जैसे मैंने बताया है कि ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स थी, इसमें रैंक आपकी कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। जब आपकी डिटर्मिनेट जो 3x3 का हमने माइनर निकाला और उसमें आपकी मॉड ए की वैल्यू आपकी 0 आ गई, तो इसका मतलब है आपकी ये 3 तो मैट इसकी रैंक होगी नहीं, 3 रैंक नहीं होगी। अब चाहे 2 हो चाहे 1 हो, तो 2 रैंक निकालने के लिए अब हम 2x2 के माइनर इसके चेक करेंगे। तो मॉड ए इक्वल टू 0, रैंक इज़ नॉट 3, आपकी रैंक 3 नहीं होगी। कंसीडर द माइनर ऑफ ऑर्डर 2x2। अब इसके हम 2x2 के जितने भी आपके माइनर हैं वो निकाल लेंगे। A11, A12, A13, 3x3 मैट्रिक्स में आपके 9 आपके कोफैक्टर होंगे, 9 ही माइनर होंगे, 9 के 9 माइनर निकाल लेंगे। देखो कोफैक्टर में हम क्या करते हैं, जैसे A11 निकाला तो प्लस है, साइन प्लस माइनस का नहीं आएगा। A12 निकाला तो विषम संख्या माइनस का साइन लगा देंगे। जब माइनर निकालेंगे तो ये साइन हमें नहीं देखना है, सभी में प्लस प्लस ही रहेगा। जैसे ये हमने पहले माइनर निकाला तो हम इसमें ये आपकी मैट्रिक्स थी, तो पहला माइनर निकालना है तो पहले रो को छिपा लिया, पहले कॉलम को छिपा लिया, -9 6 6 6 -4 हमने लिख लिया और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर हम A12 निकालते थे, पहला रो छिपा लेंगे, दूसरा कॉलम छिपा लेंगे, हमारे पास बचेगा 3 6 -2 -4, तो हमने ये यहाँ पे लिख लिया है। और जब हम A12 निकाला करते थे तो ये विषमता माइनस साइन लगाते थे, लेकिन माइनर में साइन वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है। माइनर में सभी इसी प्रकार से चलेंगे, साइन वगैरह हमें देखना ही नहीं है माइनर निकालते टाइम। तो इसको फिर सॉल्व कर लेंगे, 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम निकाल लेंगे A13, तो A13 निकाल लेंगे, पहला रो छिपाया, तीसरा कॉलम छिपाया, जो एलिमेंट बचे आपके 3 -9 -2 6, इसको लिख लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम और भी कोफैक्टर माइनर इसके निकाल लेंगे। तो ये हमने बाकी माइनर को निकाल लिया है और सारे के सारे माइनर इसके कैसे आ रहे हैं, 0। अगर ऐसा होता कोई भी एक नॉन जीरो आपका माइनर आ जाता, कोई भी 9 में से अगर एक भी नॉन जीरो आ जाता जिसकी कोई वैल्यू होती, तो इस मैट्रिक्स की आपकी रैंक हो जाती 2, लेकिन यहाँ सभी की सभी आपके 0 आ रहे हैं, तो आपकी इस मैट्रिक्स की जो रैंक है सभी के सभी 2x2 के आल माइनर कैसे हैं, आपके 0 हैं, तो इसकी आपकी रैंक अब 2 भी नहीं होगी, 2 भी नहीं होगी। अगर कोई भी आपका माइनर अगर वैल्यू दे देता तो आपकी रैंक 2 हो जाती, लेकिन सभी के सभी इसमें 9 के 9 भी आपके 0 आ रहे हैं, इसलिए इसकी रैंक 2 नहीं होगी। अब 2 नहीं होगी, अब हम डायरेक्ट लिख देंगे इसकी रैंक होगी 1। इसकी रैंक कितनी होगी, 1। अब हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे इसकी रैंक 1 होगी। यूज में लिख देंगे all the minor of order 2x2 are 0, therefore rank is not 2, hence rank is 1, r equal to 1।